हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो है साथियों, बहुलक कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चनों में से आता है। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है और उसके साथ साथ साथियों 1 नंबर के अंदर इसका सूत्र आपके अति लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर पूछ लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के सिंपल सी शॉर्टकट बात है, आपके 5 नंबर इस 5 मिनट की क्लास से कवर होने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के अपने सेशन की। बात करते हैं बहुलक के सूत्र की। देखिए साथियों, यदि आपको बहुलक का सूत्र कंप्लीट है, यानी सूत्र अगर आपको आता है, तो ये बहुलक निकालना कुछ भी नहीं है, मात्र 2 मिनट का काम है। तो सबसे पहले अपन इसका सूत्र लिख देते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर बहुलक अपन निकालना चाह रहे हैं और इसका सूत्र होता है L प्लस, और यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर आएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में चलता है H। अब सूत्र को देख करके तो बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इसके अंदर तो इतनी सारी वैल्यू आ रही है, F1 आ रहा है, F0 आ रहा है, F2 आ रहा है, H आ रहा है, L आ रहा है, लेकिन ये आपके माध्य और माध्यक जो 2 टॉपिक अपन ने पढ़े थे उससे भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा रो यानी टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं। जो टेबल बनी हुई है उसी को काम में लेना और उसी से अपना काम हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड लगेगा इसमें, इस सवाल के सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर। वो क्या है साथियों, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये माध्यक वर्ग यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या है। सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या है। यदि आपको बहुलक वर्ग की पहचान आ गई, आपने बहुलक वर्ग को पहचानना सीख लिया है, तो इस बहुलक के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो बहुलक वर्ग कैसे पता किया जाता है, यहां ध्यान दें, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको बारंबारता दे रखी। क्या दे रखी साथियों? बारंबारता। हमेशा ध्यान दें, वर्ग अंतराल के साथ हमेशा बारंबारता दी जाती है। तो आपको माध्यक वर्ग देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको यह देखना है कि ये जो बारंबारता दे रखी है इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। तो आप बोलोगे सर 23 है, साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तो आपने जो देखा कि सर्वाधिक बारंबारता 23 है, तो वैसा इसके सामने वाला जो आपका वर्ग है वही माध्यक वर्ग होता है। तो वो तो माध्यक वर्ग निकालना कोई भारी बात है? बिल्कुल कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। तो यहां से अपन ने इसका हल स्टार्ट कर दिया था। तो सॉरी, माध्यक वर्ग क्या, सॉरी बहुलक वर्ग, यानी जो आपको यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता मिली है उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। माध्यक ज्यादा आ रहा थोड़ा नाम, लेकिन ध्यान दें ये बहुलक वर्ग होता है। तो अब आपको जो बहुलक वर्ग मिल गया है, कैसे मिला यहाँ पर सब लिखेंगे अपन। तो अपन लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता, क्या लिखेंगे साथियों? चूंकि जो सर्वाधिक बारंबारता है, सर्वाधिक बारंबारता, और वो हमारे पास कितनी है? 23 है। ठीक है, अतः अतः माध्यक सॉरी अतः बहुलक वर्ग क्या है साथियों? अतः बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग कौन सा मिलेगा? तो ध्यान दें 35 से 45। बहुलक वर्ग क्या मिला साथियों? 35 से 45। अब देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है वो आपका क्या होता है? एल होता है। जैसे अपन ने माध्यक में पढ़ा था, माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है वो आपका एल होती है। तो यहां पर देखिए आपको क्या चाहिए? एल का मान चाहिए। तो एल कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, क्योंकि हमें निम्न सीमा को देखना है। किसमें? बहुलक वर्ग में। क्योंकि निम्न सीमाएं तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन हमें बहुलक वर्ग जो मिला है उसकी निम्न सीमा को देखना, वही आपका एल है। एल का मतलब होता है लो लिमिट, निम्न सीमा। तो ध्यान दें, यहां पर आपको एल कितना मिला है? तो L बराबर मिला है साथियों 35 मिला है। कितना मिला है? 35 मिला। अब आप देखो F1, F0 और F2 तीन चीजें चल रही है हमारे पास। कितनी चीजें चल रही है? 3 चीजें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका बहुलक वर्ग था उसमें जो मिला है उसको आप लिख दो 1, यानी ये आपका नंबर 1 काम हो गया। ठीक है भाई, नंबर 1 काम इसलिए हुआ क्योंकि जब नंबर 1 काम होगा तभी बाकी काम होंगे। तो जो भी आपको बहुलक वर्ग के अंदर आपको बारंबारता मिली है वो आपका क्या है साथियों? F1 है। क्या है? F1। अब आपने गिनती पढ़ी, गिनती में आपने क्या देखा, क्या सीखा कि सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। ये पढ़ा आपने। तो मेरी बात सुनो, 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये आपका हो जाएगा F0। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ये आपका आ जाएगा F2। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकंड के अंदर आपके पास F0, F1 और F2 भी आपके सामने आ गए। कुछ भी नहीं करना है, सर्वाधिक बारंबारता को देखना है। उसके सामने वाला वर्ग आपका बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपके L होती है। जो निम्न सीमा होती
जाती है और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1, 1 से पहले 0 F0 और 1 के बाद में 2 यानी F2, यानी तीनों आपके पास आ चुके हैं। और ये H क्या है, H तो वर्ग अंतराल, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 5 से 15 यानी कितना 10 हो गया। तो 10 का यहाँ पर क्या चल रहा है गैप, 15 से 25, तो यहाँ पर 10 का गैप चल रहा है, तो H कितना हो जाएगा 10। तो सारी वैल्यूज मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दें कि सबसे पहले F0 कितना है आपके पास, तो आप लिखोगे सर F0 बराबर तो आया 21, F0 21, F1 कितना आया 23, तो ये हो जाएगा F1 आपके 23 और F2 कितना आया 14, तो ये आ जाएगा आपके पास F2 = 14 और H कितना साथियों, तो H आपका 10 हो जाएगा। ये गैप कितना चल रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू सूत्र के अंदर पुट करेंगे तो फाइनली हमें बहुलक मिल चुका है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। L कितना आ रहा है, तो 35, ये 35 प्लस, फिर ध्यान दें F1 माइनस F0, ध्यान दें यहाँ पर F1 माइनस F0, तो F1 कितना आपके पास 23, तो ये आ जाएगा 23 माइनस F0 यानी 21, ये 21 बटेवा 2F1, F1 की जगह आप 23 लिखे तो ये 23 माइनस F0, तो यह जाएगा 21 माइनस F2, F2 कितना आपके पास F2 14, तो यह आ जाएगा 14 इंटू कितना चल रहा है H की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फाइनली ये आ गया आपके पास 35 प्लस और 23 में से आप 21 घटा दो तो सिंपल सा कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो आ जाएगा 2, तो ऊपर तो आ गया 2 और बटेवा आप एक काम करें 23 का डबल करो, 23 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ के घटा दो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 और इंटू कितना चल रहा है आपके पास 10 चल रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 35 प्लस और 2 को आप ऐसा करो 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 20 और बटेवा ये आपके पास कितना आ रहा है साथियों, तो 11 आ रहा है, कितना आ रहा है साथियों 11 आ रहा है, तो ये आपके पास 11 आ गया। इसको अपन काटेंगे तो आपका आंसर 1.81 आएगा, कितना आएगा 1.81, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 35 प्लस 1.81 यानी 35 का, देखो 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 36 पॉइंट क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली बहुलक मिल चुका है जो कि स्क्रीन में अच्छे से आ रहा है। तो हमने सीख लिया साथियों बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर जो बारंबारताएं दे रखी है सर्वाधिक बारंबारता है उसके सामने वाले वर्ग को देखो वो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा और बहुलक वर्ग मिल चुका है तो उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपका L हो जाएगी। सूत्र आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, 2 बार 3 बार लिखेंगे प्रयास करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखने से याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, लिख लेना अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद सारी वैल्यूज कैसे निकालनी है पता चली गया हमें। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता वो F1 होती है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो F0 F1 F2 सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर दी और आंसर आ गया और ये आपके 5 नंबर पक्के हो गए। कितना आसान है, तो ध्यान दे साथियों इसको यही कंप्लीट कर ले, अच्छे से नोट कर ले। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे, आने वाली क्लासों के अंदर अपन और भी जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही क्लासेस देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, इनको जैसे नोट करें। अंत में इतना ही कहेंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।